इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी। हम जिस तरह से देख रहे हैं पार्लियामेंट में गतिरोध लगातार जारी है। विपक्ष जो है कई मुद्दों पर मांग कर रहा है कि चर्चा हो जाए, अडानी का मुद्दा हो या संबल का मुद्दा हो या दिल्ली की कानून व्यवस्था हो। आपको लगता है कि कल से पार्लियामेंट सुचारू रूप से फंक्शन कर सकती है? देखिए, जो माननीय सभापति महोदय हैं, उपराष्ट्रपति महोदय, इतने उदारता के साथ उन्होंने अपील करी कि आप जिस चीज़ पर भी वार्ता करना चाहते हैं नियम के अंतर्गत करिए। जब आपका जिस नियम के अंतर्गत आप विषय उठाना चाहते हैं, वो जब विषय आएगा, वो नियम आएगा, आप उठाइए। लेकिन आप बगैर नियम के खड़े हो जाओ। जब संसद शुरू हो करके आप जैसे कि आप किसी बाजार में हो, उस प्रवृत्ति से विपक्ष को बचना होगा। विपक्ष अगर लोकतांत्रिक परंपराओं का ख्याल नहीं रखेगा तो सदन में कोई स्वस्थ चर्चा नहीं होगी। सरकार को अगर आपको जवाब चाहिए तो सरकार को के साथ में आपको हल्ला को भी बंद करना पड़ेगा। आज कई दिन हो गए, जो नए सांसद चुनकर आए हैं, क्या वो अपनी बातों को कहने के लिए अधिकारी नहीं है क्या? आपने किसी को मौका ही नहीं दिया। केवल 4, 6, 10 लोग खड़े हो जाते हैं और पूरा का पूरा विपक्ष जो है अव्यवस्था पैदा कर देता है। मैं विपक्ष के तमाम बंधुओं से कहूँगा कि आप कांग्रेस की इस षड्यंत्र पे ना आइए कि सदन में चर्चा ही नहीं होने देंगे। आप लोग खुलकर सदन में बैठिए और स्वस्थ चर्चा हो। और आपके उपराष्ट्रपति जी ने तो खुद ही कहा है, लोकसभा अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि आपकी जो जिस चीज़ पे आप चर्चा कराने चाहते हैं, जब आपका नियम आए, नियम के अंतर्गत अपनी बात को रखिए। उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश के किसान इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। उनकी कुछ मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर वो आए हैं, वो मुआवजा मांग रहे हैं। क्या कहेंगे? किसान अन्नदाता है और अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। कृषि का और किसान का उन्नयन के लिए बजट का अधिकांश भाग आज़ादी के बाद सबसे बड़ा बजट कृषि पर ही खर्च किया गया है। अगर कोई बात किसी प्रकार की मांग है तो मैं उनसे अपील करूंगा कि वो बैठकर संबंधित प्रदेश के कृषि मंत्री जी से, केंद्र के कृषि मंत्री जी से या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से वार्ता करें। वार्ता ही एकमात्र हल है इसको निकालने का। और हमारा जो अन्नदाता है वो भोला वाला है। कभी कभी होता क्या है कि जो तथाकथित राजनीति से उत्प्रेरित लोग होते हैं वो उनके बीच में समावेशित होकर माहौल बिगाड़ देते हैं। मैं इनसे यही कहूँगा कि ऐसे लोगों को अपने में प्रवेश मत होने दीजिए। सीधे सरकार से वार्ता करिए और सीधे सरकार की उदारता किसानों के उन्नयन में है, वो आपकी बात को सुनेंगे। आपको लगता है इसमें राजनीति भी हो रही है? मैं ऐसा फिलहाल नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि अन्नदाता हमारा है और सरकार उनके प्रति चिंतनशील है। एक आखिरी प्रश्न लूँगा, संबल को लेकर हम देख रहे हैं किस तरह से राजनीति लगातार चरम सीमा पर है। कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, वो लगातार संभल जाना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे उनको? देखिए, संभल गया है लेकिन विपक्ष के बोल बिगड़ गए हैं। वो किसी तरीके से शांत पड़े संभल में अशांत पैदा करना चाहते हैं और इसके लिए वो जाने का, भ्रमण करने का, निरीक्षण करने का नाटक कर रहे हैं। इनसे शांति देखी नहीं जाती। 7 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। अगर आप संभल को भी देखोगे, ये दंगा नहीं है, ये एक प्रदर्शन था जिसमें हिंसा हुई। जो भी घटना घटी है दुखद है, उसके प्रति दुख है। सरकार सभी के साथ बगैर जाति, धर्म और संप्रदाय का विभाजन किए एक साथ है और विपक्ष चाहता है कि इनको एक सांप्रदायिक स्वरूप दे और किसी का हित चिंतक बने। ये मोदी जी के सरकार में ही सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास के साथ में चल रही है। यहाँ सबको बराबर अधिकार हैं, लेकिन जो माननीय न्यायालय की प्रावधि है उसका अनुपालन करना प्रत्येक जाति और धर्म का कर्तव्य है। धन्यवाद। उनसे बात करने दिल्ली से मैं पीयूष मिश्रा, आज तक।